हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ेंगे हम और हमारी इस कहानी का नाम है चतुर तेलीराम। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानें कौन थे तेलीराम, उन्होंने क्या चतुराई दिखाई और कैसे इससे फायदा हुआ या नुकसान, इसके बारे में इस कहानी से जानेंगे हम। लेकिन सबसे पहले कहानी में आए कठिन शब्दों को जान लेते हैं। वे शब्द हैं जन्मदिन, उपलक्ष्य, प्रतिष्ठा, शक्ति और हिम्मत। तो बच्चों, इन शब्दों का आप उच्चारण भली प्रकार कीजिए और लेखन का प्रयास कीजिए। हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, महाराज देशमुख राय ने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में राज्य में भव्य आयोजन हुआ। आयोजन यानी कि बहुत बड़ा समारोह किया गया, क्योंकि महाराजा का जन्मदिन था। देशमुख राय को बधाई देने आसपास के राज्यों के राजा भी रामनगर आए। तभी उनके दरबार में दिल्ली के एक पहलवान किसे कहते हैं? हट्टा कट्टा व्यक्ति होता है जो। तो एक पहलवान आया। वह बहुत लंबा चौड़ा, वो तगड़ा था। दरबार में आते ही उसने राजा से कहा, महाराज, क्या आपके दरबार में या राज्य में कोई भी ऐसा पहलवान है जो मुझे कुश्ती में हरा सके? उसकी काया देखकर रामनगर के सभी पहलवानों के हाथ पैर फूल गए। सबने सिर झुका लिया। सभी का सिर झुका देख महाराज को रामनगर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी दिखी। प्रतिष्ठा यानी कि उसकी शानो शौकत। उन्हें लगा कि हमारा सम्मान जा सकता है अगर हमारे यहाँ का पहलवान कोई भी इस पहलवान से नहीं लड़ा तो। उन्होंने फिर से पूछा, क्या कोई इस पहलवान से कुश्ती लड़ेगा? किसी को भी हाँ ना बोलता देखकर तेलीराम अपनी जगह से खड़े होकर बोले, मैं लड़ूंगा इस पहलवान से। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे, कहाँ ये तगड़ा पहलवान और कहाँ ये दुबला पतला तेलीराम। अब मजा आएगा जब तेलीराम की धुनाई होगी। धुनाई यानी कि पिटाई होगी। अर्थात जो लोग तेलीराम से जलते थे वो अब मनी मन खुश होने लगे कि मजा आएगा, ये तेलीराम की अच्छे से पिटाई करेगा पहलवान। तेलीराम ने कहा, लेकिन मुझे 3 दिन का समय चाहिए। 3 दिन बाद मैं इस पहलवान से यहीं कुश्ती लड़ूंगा। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें डर भी था कि पहलवान तेलीराम की हड्डी पसली तोड़ देगा। यह बात राज्य में फैल गई कि तेलीराम पहलवान के साथ कुश्ती लड़ेगा। लोग तेलीराम के घर आकर उसकी पत्नी से कहने लगे कि वह तेलीराम को समझाए कि वह कुश्ती ना लड़े। यह सुनकर तेलीराम की पत्नी ने कहा, आप लोग चिंता ना करें, वह तो हनुमान जी की साधना करने नदी किनारे गए हैं। तीसरे दिन यह अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। तब हनुमान जी प्रसन्न होकर उन्हें असीम यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम शक्ति प्रदान करेंगे। तो उनकी पत्नी ने क्या कहा? हनुमान जी उन्हें असीम शक्ति दे देंगे, जिससे दिल्ली के पहलवान को वे अवश्य हरा देंगे। धीरे धीरे यह बात फैलते फैलते रामनगर आए हुए दिल्ली के पहलवान के कानों तक पहुंच गई। अब पहलवान डर गया, अगर हनुमान जी तेलीराम पर प्रसन्न हो गए तो मेरा क्या होगा? तीसरे दिन पहलवान भी नदी किनारे पहुंच गया। उसे आता देख तेलीराम के सेवक ने तेलीराम को बताया कि पहलवान आ रहा है। इतना कहकर सेवक हनुमान जी की मूर्ति के पीछे छुप गया। पहलवान ने मंदिर के दरवाजे से झांककर देखा, तेलीराम जोर जोर से मंत्र उच्चारण कर रहा है, यानी कि मंत्र बोल रहा है। तभी हनुमान जी की मूर्ति से आवाज आई, तेलीराम, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगते हो? तेलीराम बोला, मुझे असीम शक्ति का स्वामी बना दीजिए। स्वामी यानी कि मुझे असीम शक्ति दीजिए। तभी क्या आवाज आई? तथास्तु। तथास्तु मतलब जैसा तुम चाहो। तथास्तु, यह लो एक फूल, इसे खा लो। इसे खाकर तुम असीम शक्ति के स्वामी बन जाओगे।
अगर तुम पर्वत पर भी एक मुक्का मार दोगे तो उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इतना कहते ही एक फूल हनुमान जी के सिर से तेलीराम की झोली में आ गिरा। तेलीराम ने झट से वह फूल उठाकर खा लिया। यह देख पहलवान की हिम्मत जवाब दे गई, यानी कि पहलवान डर गया और वह वहां से भाग खड़ा हुआ। कौन भाग गया वहां से? पहलवान वहां से भाग खड़ा हुआ। तो बच्चों, देखा आपने, कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। हमेशा अपने विवेक को साथ रखें, बुद्धि का प्रयोग करें और समझदारी से उपाय ढूंढें, जैसे कि तेलीराम ने किया। तेलीराम जानते थे मैं इस पहलवान को हरा नहीं सकता, लेकिन बुद्धि के द्वारा उन्होंने पहलवान को हरा दिया। तो बस आपने भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है, कभी भी समस्याओं से घबराना नहीं है और बुद्धिमानी से हर समस्या से निपटने का प्रयास करना है। तो इस पाठ में छिपी हुई सीख को आप भी जरूर अपने जीवन में अपनाएं और इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं करें।